हेलो क्लास 11। आज की इस वीडियो में हम आपको क्लास 11 के इंग्लिश स्कोर का 40 महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आ चुके हैं। कहीं आज का ये 40 क्वेश्चन आप बना लेते हैं तो समझ जाइए कि आपका जो 20 मई को एग्जाम होने वाला है, चाहे आप साइंस के हो, आर्ट्स के हो और कॉमर्स के हो, तीनों का जो एग्जाम होने वाला है 20 मई को, उसमें से कहीं इस पेपर को आप सॉल्व कर लेते हो तो समझ जाइए कि आपका 40 में से 40 आने की 100% संभावना है। तो वीडियो के अंत तक बने रहना है। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लेना है। यदि आप चाहते हैं कि इसके अलावे पिछले 5 सालों का PYQ यानी कि 2019, 20, 21, 22, 23, 24 में क्या क्या पूछा था और 5 मेरा मॉडल शीट देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक दे दिए हैं। फिर आप डायरेक्ट प्ले लिस्ट में जाकर भी अपनी तैयारी को इंग्लिश का बेहतरीन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई और सब्जेक्ट का कहीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो हमें आप बता सकते हैं। बाकी आपको बता दें कि आपका एग्जाम होने वाला है 20 मई को, तो हम 19 मई के रात को 8 बजे आपके लिए एक 100 क्वेश्चन का जो होगा वो बड़ा सा सीरीज लाएंगे, जिस क्वेश्चन को पढ़कर जो अभी जिसको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, कहीं वो आप मात्र 100 क्वेश्चन भी हमारा पढ़ लेते हैं तो आपका 40 में से आराम से 30 प्लस जो होगा वो मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, तो किसी को टेंशन नहीं लेना है। तो हम लोग के सामने सबसे पहले स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 1। कहता है रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको यहाँ पे इस पैसेज दिया रहेगा सेम टू सेम, इसी तरीके से फाइनल ईयर में भी आपको एक पैसेज रहेगा, इसको पढ़ना है और इसी के अकॉर्डिंग आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाएगा और उसका आपको आंसर देना है। ठीक है, तो हम लोग पैसेज पढ़ के ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे, हम आते हैं सीधा इसके क्वेश्चन पर। ठीक है, हम लोग के सामने पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, थोड़ा जूम कर दें आपके लिए। हाँ चलिए देख सकते हैं हम लोग के सामने जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है वो क्या कहता है। कहता है कि हाउ आज जापानीज इंडस्ट्री डिस्ट्रॉयड। कहने का मतलब जो जापान का इंडस्ट्री था वो आखिर कैसे डिस्ट्रॉय हो गया था, समाप्त हो गया था, उसका मेन कारण क्या था। तो इसका सही आंसर होगा बॉम्बिंग, यानी ऑप्शन नंबर बी है ना, यानी कि जापान पर बॉम्ब गिरा दिया गया था जिसके कारण वहाँ की इंडस्ट्री जो थी वो समाप्त हो गई थी, ध्वस्त हो गई थी, यानी कि डिस्ट्रॉयड हो गई थी। कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन हम लोग के सामने दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, प्रयास करेंगे कि 10 मिनट में आज का वीडियो कंप्लीट कर दें क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत कम समय बचा हुआ है और हम लोगों को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी करना है। क्वेश्चन कहता है कि विच कंट्री हैज़ गिवन सिक्योरिटी टू जापान, यानी कि कौन सा देश जो है वो जापान को सिक्योरिटी देता है, यानी कि सुरक्षा प्रदान करता है। तो इसका सही आंसर जो दूसरा का हो जाने वाला है वो जाने वाला आपका USA, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन को आराम से पढ़ना, क्या कहता है। कहता है कि फ्रॉम विच ईयर दी ग्रोथ डिड इंडस्ट्रीज बीइंग इन जापान, यानी कि जापान में किस समय जो हुआ था वो इंडस्ट्री का ग्रो हुआ था, यानी कि वहाँ पे अधिक से अधिक उद्योग स्थापित हुए थे। तो इसका तीसरा का सही आंसर हो जाएगा आपका 1950, यानी कि 1950। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन कहता है कि ब्रोकन इनटू पीसेस मीन्स, यानी कि ब्रोकन इनटू पीसेस है, इसका मीनिंग होता क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कि इसका मीनिंग होता है क्रम्बल्ड, है ना। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही। क्रम्बल्ड का ही मतलब होता है कि टुकड़ा टुकड़ा में टूट जाना, है ना, और ब्रोकन इनटू पीसेस का भी मतलब वही होता है कि पीस पीस में, यानी कि टुकड़े टुकड़े में टूटना। ठीक है, तो दोनों का मीनिंग क्या होता है, सेम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन क्या बोलता है। कहता है कि द अमेरिकन गेव जापान डैश हेल्प, यानी कि जो अमेरिका होता है वो जापान को कैसा हेल्प करता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा पांचवा का हो जाएगा आपको विटल हेल्प करता है। कैसा हेल्प करता है, विटल हेल्प, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन उनके सामने 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन तक पूछा गया आपका कहाँ से, तो पैसे से। बाकी क्वेश्चन स्टार्ट होता है ग्रामर से। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन कहता है विच वाज दी फेवरेबल एरिया फॉर जापान फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कि आखिर जापान का कौन ऐसा एरिया है, कौन ऐसा क्षेत्र है जो इन्वेस्टमेंट के लिए, यानी कि वहाँ पे मान लो पूंजी लगाने के लिए जो है वो अच्छा है ना। तो इसका जो सही आंसर जो हो जाने वाला है 6 का वो जाने वाला आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इंडस्ट्री। क्या हो जाने वाला, इंडस्ट्री, यानी कि जापान के इंडस्ट्री में जो है वो कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो बहुत ही बेहतर होगा क्योंकि जापान एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जो है वो आपका इंडस्ट्री जब रहेगा तो वहाँ पब्लिक है और ज़्यादा पब्लिक रहते हैं तो वहाँ पे श्रम कम लगता है, श्रम यानी कि पूंजी कम लगता है ना। ज़्यादा लोग रहेंगे तो जो काम आपका 100 रुपये में है, एक ही काम को कहीं मान लो बहुत ज़्यादा लोग करना चाहते हैं तो आप कहीं उसको 20 रुपये भी देंगे तो भी आपका वो काम हो जाएगा, है ना। तो इसलिए वहाँ पे श्रम बहुत महंगा है, साथ ही कच्चे माल वहाँ पे आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा फेवरेबल एरिया जापान में कौन सा है, तो इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में आप इन्वेस्ट कीजिए तो आपको बहुत फायदा होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। खैर हम लोग कम समझाने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन आपको हम बताएं और समझ में भी ना आए तो आखिर क्या फ़र्क पड़ता है, इसलिए हम प्रयास करते हैं कि जहाँ तक हो सके आपको हम समझा दें। जो बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं पढ़े हैं, कहीं हमारा 5 PYQ नहीं भी पढ़ते तो हमारा मात्र 5 मॉडल शीट ही आप पढ़ लेते ना और हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तब भी आपका आराम से 30 प्लस मार्क्स आ जाएगा। इसलिए किसी को भी टेंशन नहीं लेना है। साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स का तीनों का सिलेबस सेम होता है। ठीक है,
7 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रामर भी नहीं पढ़े तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। कहता है नॉट मेकिंग वी अवॉइड, यानी कि हम लोग जब नॉट लिखते हैं तो हम लोग किस चीज़ को अवॉइड करते हैं, तो हम लोग लॉन्ग सेंटेंस को अवॉइड करते हैं, यानी कभी भी नॉट मेकिंग में हम लोग लॉन्ग सेंटेंस का यूज नहीं करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा बाबू, ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम लोग के सामने 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आराम से पढ़ना है। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एब्रीविएशंस आर फ्रीली यूज्ड इन, आराम से देखना है क्या कहता है। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एब्रीविएशंस आर फ्रीली यूज्ड इन, है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नॉट मेकिंग, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, यानी एब्रीविएशंस का यूज हम लोग किस में करते हैं, तो हम लोग नोटिस राइटिंग में हम लोग किस चीज़ का यूज करते हैं, एब्रीविएशन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। देखिए ये सब जितना हम क्वेश्चन करा रहे हैं ना, हम आपको पहले भी ये क्वेश्चन बहुत बार करा चुके हैं। ठीक है, आपका यही क्वेश्चन हर बार रिपीट होता है ना, वही जब तकरीबन 20 क्वेश्चन है, उसी में से तकरीबन आपका 8 से 10 क्वेश्चन जो ग्रामर से आता है ना, मात्र 20 क्वेश्चन पढ़िए और 8 से 10 नंबर आराम से लाइए। ठीक है, तो इसलिए आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। कहता है कि सैमरी डज नॉट एग्जिस्ट, बोलता है कि सैमरी डज नॉट एक्सिस्ट डैश ऑफ द लेंथ ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट, है ना, किस जो है वो टेक्स्ट को एग्जिस्ट नहीं करता है सैमरी, तो इसका 9 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1/3। ये वाला जो रेशियो होता है उसको सैमरी कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता, एक्सिस्ट नहीं करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने 10वां नंबर क्वेश्चन कहता है द सैमरी कंटेंट्स, यानी सैमरी क्या कंटेंट्स रखता है, तो इसका सही आंसर होगा मेन आइडिया। जो हमारा रेगुलर वीडियो देख रहे हैं उनको पता होगा कि ये सब क्वेश्चन हम पिछले में बार भी करा चुके हैं, ये फाइनल ईयर में भी ये सब जितना क्वेश्चन करा है सब पूछा गया है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सैमरी में क्या कंटेंट रहता है, हमेशा मेन आइडिया, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा बाबू, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि मेनी टीचर्स कंप्लेन अबाउट देयर स्टूडेंट डैश डे, यानी कि यहाँ पे क्या भरा जाएगा, डैट डे, दोज, दिस, डेज, है ना, तो 11 का जो सही आंसर हो जाने वाला है आप लोगों का, वो आप लोगों का हो जाने वाला है देज डे। क्या हो जाएगा, देज डे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हम लोग का क्या हो जाना चाहिए, सही हो जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए इस तरह से 2 क्वेश्चन पूछा जाना तय है। कहता है कि हमको करेक्ट सेंटेंस को चूज करना, मतलब चूज द करेक्ट ऑप्शन। हमको बोला है कि द पेसिव वॉइस ऑफ रानी राइट्स अ लेटर, रानी राइट्स अ लेटर है, इसका हमें पेसिव वॉइस क्या होगा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 12 का वो जाएगा अ लेटर इज रिटेन बाय रानी, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सी रानी पता है ना आप लोगों को, नहीं बोलेंगे बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। बोलते थे एक्टिव वॉइस ऑफ डैश, कहता है कि आप बुक इज बीइंग रीड बाय मी। ये सब देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है ना, ये सब आपके टीचर भी एग्जाम्पल भी लेते होंगे ना, तो यही सब लेते होंगे, है कि नहीं। तो इसका एक्टिव वॉइस जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अ बुक इज बीइंग रीड बाय मी, तो इसका एक्टिव वॉइस क्या हो जाएगा, इसका एक्टिव वॉइस हो जाएगा आई एम रीडिंग अ बुक, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कितना सिंपल है। अगला क्वेश्चन देखिए कितना सिंपल पूछा गया है। कहता है कि फिल इन दी ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस, हम लोग टेंस का यहाँ पे सही फॉर्म यूज करना है। बोलता है मिसेस जमुना प्रसाद, मिस्टर जमुना प्रसाद, है ना, मिसेस बना दिया जमुना प्रसाद का, है कि नहीं, मिस्टर जमुना प्रसाद डैश अ वॉकिंग स्टिक व्हेन ही स्टेप्स आउट, तो यहाँ पे क्या भराएगा बाबू, तो यहाँ पे भराएगा आपका क्राइंग, क्या भराएगा, केयरिंग, क्राइंग, CARRYING, क्या भराएगा, क्राइंग। कोई दिक्कत है समझने में, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोलता है कि रवि इज नॉट एट होम, ही डैश आउट प्लेइंग फुटबॉल, तो यहाँ पे क्या भराया जाएगा, तो इसका सही आंसर जो आप लोगों का हो जाएगा इज, क्योंकि आपको पता है कि ही सी इट नेम के सामने क्या लगता है, हमेशा इज लगता है, तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने बहुत प्यारा सा क्वेश्चन कहता है कैन यू हेल्प मी डैश आई हैव मनी, है ना, तो आई के बाद यहाँ पे क्या भराएगा, तो इसका सही आंसर जो आप लोगों का हो जाने वाला है 16 नंबर का हो जाएगा आई डू नॉट, है ना, यहाँ पे कैन यू हेल्प मी, आई यहाँ पे बढ़ाएगा डू नॉट, क्या बढ़ाएगा, डू नॉट हैव मनी, है ना, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए बहुत प्यारा सा क्वेश्चन कहता है कि अन पोटैटो इज अन वेजिटेबल नॉट अ फ्रूट, तो यहाँ पे हमको गलत चीज़ जो है वो उसी को सही करना है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे कभी भी पोटैटो के सामने AN नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट डिजिट इसका क्या है, कॉन्सोनेंट, और कॉन्सोनेंट की जगह ए लगता है। यहाँ पे वेजिटेबल के भी सामने कभी भी एन नहीं लगता है, यहाँ भी ए लगता है ना, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत है, बहुत आसान पूछेगा, बिल्कुल भी नहीं डरना है। 18 नंबर क्वेश्चन बोलता है दी ब्लैक काउ वर बीइंग चेस बाय दी व्हाइट हॉर्स, है ना, तो यहाँ पे जो ये सेंटेंस यूज किया वर बीइंग चेस, यहाँ पे इस सेंटेंस में यहाँ पे जो ये गलत है, ठीक है, तो इसका जगह क्या भराया जाएगा ये हमको पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका जो 18 का सही आंसर हो जाएगा बाबू वो हो जाएगा आपका वाज बीइंग चेस्ट, है ना, यहाँ पे वर नहीं होगा, यहाँ पे वाज हो जाएगा, चलो बीइंग तक ठीक है, यहाँ पे चेस नहीं होगा, यहाँ पे चेस्ट जो हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर सी हम लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए बोलता है 19 नंबर आई वाज गिवन अ प्राइज बाय दी
हेड, है ना। यहाँ पे जो यूज किया गया है यहाँ पे गिवन, है ना, ये जो है गलत है, क्या है, गलत है, ठीक है। तो बताना इन चारों में से इसमें से क्या भरा जाएगा। तो 19 का जो सही आंसर आप लोगों का हो जाने वाला है वो जाने वाला है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नो करेक्शन, यानी कि ये हमारा सेंटेंस क्या है, सही है ना। आप लोगों को इसलिए हम बताएं क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि सेंटेंस बिल्कुल सही हो, तो उस टाइम में हमको टिक क्या करना है, नो करेक्शन, ठीक है। तो आपको हम उतना प्रैक्टिस करा देंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। जिसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। हाँ, मानते हैं ये चारों ऑप्शन इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं ना क्योंकि आपका फालतू में समझ आएगा, इसलिए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और डायरेक्ट आपको उसका आंसर बताते हैं और समझा देते हैं, है कि नहीं। ऐसा नहीं कि चारों ऑप्शन पढ़ के टाइम आपका बर्बाद कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आपका 40 ऑब्जेक्टिव मात्र 10 से 12 मिनट में हम बता दें, है ना, क्योंकि आपका समय बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम बहुत कम समय बचा है, कम समय क्या, मात्र 4-5 दिन बचले, 2-3 दिन, है ना। वो तो ऐसे ही आप सोइएगा और डायरेक्ट हो जाएगा, 5 दिन बीत जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि सीता विल कम व्हेन शी फिनिश्ड वर्क, है ना। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा सही आंसर, तो यहाँ जो लिखा गया ना, सीता विल कम व्हेन शी फिनिश्ड वर्क, है ना। तो यहाँ पे क्या भरेगा, तो यहाँ पे भरेगा व्हेन, तो चलो व्हेन ठीक है। यहाँ पे फिनिश्ड नहीं भरेगा, यहाँ पे फिनिश भरेगा, क्या भराएगा, फिनिश, है ना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, है ना। व्हेन के साथ क्या लगेगा, यहाँ पे फिनिश लगेगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर नियम से क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। 20 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत है बाबू। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलता है आपको रीअरेंज करने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन इससे पूछता है। कहता है रीअरेंज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस इनटू करेक्ट ऑर्डर। हमको एक सेंटेंस का पार्ट को तोड़ तोड़ के दे दिया और इसको अरेंज करके हमको सही सेंटेंस बनाना है। तो इसका सही जो अरेंजमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, यहाँ पे देख सकते हैं लेमन इज अ, ये हमारा आना चाहिए सबसे पहले, यानी कि पहले आएगा पी, लेमन इज अ, क्या हो जाना चाहिए, यूजफुल टॉनिक हो जाएगा क्या, हाँ यूजफुल टॉनिक, यानी उसके बाद आएगा आर, पी के बाद क्या आएगा आर, चलो ठीक है। फॉर एनीवन ये हो जाएगा क्या, हाँ फॉर एनीवन, चलो की हो जाए क्यू, और लास्ट में फिर विथ कार्डियक प्रॉब्लम, है ना, यानी कि कार्डिक प्रॉब्लम के लिए जो आपका लेमन होता है बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है, लास्ट में एस, यानी PRQS, कहाँ पे PRQS, है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 21 का सही आंसर बताओ क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, है ना। बहुत सिंपल है, सेंटेंस को बस अरेंज करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन और है सेम इसी तरीके से, यहाँ पे ए भी सेंटेंस को तोड़ दिया और बोला कि अरेंज करने, कैसे अरेंज करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले ईडी से शुरू होगा, ये तो सबसे पहले आएगा पी, क्या आ जाएगा, सबसे पहले आपका पी आ जाएगा। फिर यहाँ पे इट इज़ गुड फॉर प्रिपरेशन ऑफ इन्फेक्शन चेकिंग दी, है ना। तो यहाँ पे क्या भराएगा, यहाँ पे पहले हाँ चेकिंग दी प्रोग्रेशन ऑफ इन्फेक्शन, है ना। तो पहले भराएगा एस वाला, फिर भराएगा आपका कौन सा, तो क्यू वाला, तो PRSQ, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए 23 नंबर क्वेश्चन, बहुत इजी। अब देखिए यहाँ पे 23 के बाद जो आपका क्वेश्चन 40 तक पूछेगा ये आपके बुक से, और बहुत आसान क्वेश्चन पूछेगा, तो आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, कहता है दी स्टोरी दी पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी इज रिटन बाय, बहुत इंपॉर्टेंट है। दी पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी किसके द्वारा लिखा गया, खुशवंत सिंह के द्वारा। ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या हो जाएगा, 23 का सही हो जाएगा। अब बताइए इससे इजी कुछ हो सकता है, और ये वाला क्वेश्चन हमको लगता है कम से कम 4 साल रिपीट किया गया है ना। अगला क्वेश्चन बोलता है कि खुशवंत सिंह ग्रैंड मदर, है ना, यहाँ पे पोर्टिएंट हंग अबाउट दी क्या पूछा, मैंटिपिसेस इन दी, कहने का मतलब जो खुशवंत सिंह की ग्रैंड मदर थी वो आखिर किस चीज़ को जो है वो तोड़ती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 24 का हो जाएगा आपका ड्राइंग रूम में, है ना। तो ड्राइंग रूम में वो रहती है, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोलता है खुशवंत सिंह ग्रैंड मदर वाज एन ओल्ड मैन हु यूज्ड टू वर्क, है ना, यानी कि जो खुशवंत सिंह की ग्रैंडफादर वो किस चीज़ का जो है वो यूज़ करते हैं वार के लिए, है ना। तो इसका किस चीज़ का यूज़ करते हैं, तो बिग टर्बन का यूज़ करते हैं ना, एक बड़ी पगड़ी का यूज़ करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत है। अगला क्वेश्चन बोलता है कि व्हाट वुड खुशवंत सिंह एंड हिज ग्रैंड मदर फीड द विलेज डॉग विथ, कहने का मतलब कि खुशवंत सिंह और उसकी ग्रैंड मदर जो थी वो गाँव में कुत्ते की जगह जो है वो कुत्ते को मतलब क्या खिलाती है, क्या फीड करती है उसको, क्या खिलाती है, तो उसको चपाती खिलाती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा 26 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन बोलता है कि द ग्रैंड मदर बिहेव्स दैट दी एडुकेशन शुड बी, है ना, यानी कि ग्रैंड मदर जो कैसा चाहती है एडुकेशन को, तो वो चाहती है रिलीजन बेस्ड, धार्मिक एडुकेशन चाहती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और ये भी क्वेश्चन बहुत बार आपका परीक्षा में पूछा गया है। बोलता है कि हु इज़ दी ऑथर दी समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, दी समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स के ऑथर जो है वो कौन है। तो 28 का सही आंसर आप लोगों का हो जाने वाला है आपका विलियम शेरॉन। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बोलता है कि व्हाट वर दी हॉलमार्क ऑफ दी, है ना, गैरोगेलियन ट्राइब, है ना, यानी कि गैरोगेलियन ट्राइब का जो हॉलमार्क है वो क्या है, ट्रस्ट, ऑनेस्टी, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 29 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, कहता है हु वाज द ट्रू ओनर ऑफ द व्हाइट हॉर्स,
व्हाइट हॉर्स का जो सच्चा ऑनर था, मालिक था, वो आखिर कौन था? तो वो था जॉन ब्यारो, है ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, क्या बोलता है अगला क्वेश्चन? कहता है एट व्हाट टाइम डिड आरम एंड मॉरड राइड द हॉर्स, यानी किस समय आरम और मॉरड जो है वो घोड़े को राइड करता है, घोड़े की सवारी करती है, घोड़े की सवारी करते हैं। तो 31 का सेम आंसर हो जाएगा आपका अर्ली मॉर्निंग, एकदम सुबह सुबह। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का क्या हो जाएगा? सही। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? व्हाट वाज मॉरड डिजायर, यानी कि जो आपका मॉरड है उसका मेन डिजायर क्या है, उसका सपना क्या है? तो उसका सपना है कि वो घोड़े को राइड करे, है ना, टू राइड अ हॉर्स। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? 32 का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 32 नंबर क्वेश्चन आराम से देखना है। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है कि द ऑथर ऑफ द स्टोरी वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, कहता है इज, ये क्या है, इसके ऑथर कौन है? तो इसका जो 33 का सही आंसर आप लोगों का हो जाने वाला है, हो जाने वाला आपका गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। देखिए इसमें से कुछ क्वेश्चन जो क्वेश्चन है ना वो आपका चैप्टर जो हटा दिया गया उससे हो सकता है ना, तो आंसर हम सबका बताएंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा उस क्वेश्चन को ध्यान देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि द नरेटर एंड हिज वाइफ स्पेंड 16 ईयर टू इम्प्रूव देयर, यानी कि जो आपका नरेटर और उसकी वाइफ 16 साल अपना बिताते हैं किस चीज़ को इंप्रूव करने में? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो इसका जो 34 का सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका सेफरिंग स्किल्स के लिए। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? सही। अगला क्वेश्चन बोलता है 200 ईयर्स एगो राउंड द वर्ल्ड योगा वाज मेड बाय, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया। 200 साल पहले राउंड ऑफ द योगा किसके द्वारा बनाया गया था? तो इसका सही आंसर जो 35 का हो जाने वाला कैप्टन जेम्स कुक। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? 35 का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है व्हाट वाज द नेम ऑफ द ऑथर बॉट, है ना। तो इसका जो 36 का सही आंसर आप लोगों का हो जाने वाला वेव वाल्कर। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही। अगला है कि द लेंथ ऑफ वेव वाल्कर वाज, वेव वाल्कर का लेंथ कितना था? तो 37 का सही आंसर हो जाएगा आपका 23 मीटर्स। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? 38 नंबर क्वेश्चन आराम से देखना है। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है हु इज द पोएट ऑफ द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन। द वॉइस ऑफ द रेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो 38 का सही आंसर होगा आपका वाल्ट व्हाइटमैन। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बस 2 क्वेश्चन बचा हुआ है। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द प्रास पोएम टू अर्थ, इसका मीनिंग क्या है इस पोएम का? तो 39 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रेन गिव्स द सेम प्लीजर्स टू अर्थ एंड द पोएम गिव द ह्यूमंस, है ना। यानी कि जिस तरह से जो आपका वर्षा है वो आपको अर्थ को जिस तरह से शांति प्रदान करता है, उसी तरीके से यहाँ पे ह्यूमंस जो होते हैं उसको भी शांति मिलता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट नंबर क्वेश्चन कहता है व्हाट वाज द स्ट्रेंज टू टेल दिस पोएम द वॉइस ऑफ द रेन, यानी कि द वॉइस ऑफ द रेन है, इसका मेन स्ट्रेंज इस पोएम का क्या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा इसका वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, टू रेन रेपेल्ड टू द पोएट्स क्वेश्चन, है ना। यानी कि जो पोएट के क्वेश्चंस हैं उसको रेन क्या करता है? रेपेल्ड करता है। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। बाकी मिलते हैं फिर कल 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ। सभी मैराथन के लिए तैयार रहिएगा। कब? 19 तारीख के रात 8 बजे 100 क्वेश्चन का मैराथन। बस 100 क्वेश्चन कीजिए, बहुत ज़्यादा होगा तो सुबह भी हम आपको 100 क्वेश्चन और करा देंगे ताकि मज़ा आ जाएगा, है ना।